प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। मैं आप सभी के लिए उस सामर्थ से भरे और इस पवित्र वचन को पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ निरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ निरूला जी द्वारा दिया जाता है। आओ मैं आप सभी के लिए उस सामर्थ से भरे और इस पवित्र वचन को आप सभी लोगों के लिए पढ़ती हूँ। ईश्वरीय पदवी को गाली मत दी। जैसे कि पवित्र बाइबल निर्गमन 4:15 में लिखा है, इसलिए तू उससे ये बातें सिखाना और मैं उसके मुख के संग और तेरे मुख के संग होकर जो कुछ तुम्हें करना होगा वह तुमको सिखलाता जाऊंगा। आमीन। मेरे प्रियो, जब आप बाइबल में मूसा के बारे में पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने इज़राइलियों को मिस्र देश से छुड़ाने के लिए मूसा को अगुवा होने के लिए चुना था, लेकिन उसके मुंह के भद्दा होने के कारण परमेश्वर ने हारून को उसके साथ रहने के लिए और उसकी ओर से लोगों से और फिरौन से बातें करने के लिए चुना था। हारून जानता था कि वह अगुवा होने के लिए नहीं चुना गया, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उसकी पदवी को ऊंचा किया। जब मूसा ने एक कुशी स्त्री के साथ विवाह किया तो मरियम और हारून मूसा की निंदा करने लगी। गिनती 12:2 में लिखा है, उन्होंने कहा, क्या यहोवा ने मूसा ही के साथ बातें की हैं? क्या उसने हमसे भी बातें नहीं की? उसकी यह बात सुनकर यहोवा परमेश्वर का क्रोध उन दोनों पर भड़क उठा। परमेश्वर ने उन्हें उस पाप के कारण सजा दी। हारून ने अपनी पदवी को गाली दी थी और मूसा का न्याय करने लग गया, जिस कारण परमेश्वर ने हारून को सजा दी थी कि वह जिस कनान देश को देखने के लिए 40 साल से काम कर रहा था, लेकिन परमेश्वर ने उसे कनान देश में जाने नहीं दिया। परमेश्वर ने उसकी बड़ी बहन मरियम को कहा कि तू कोढ़ी रहेगी, और मरियम कोढ़ी हो गई। तब 7 दिन तक इज़राइली लोग मरियम के चंगे होने का इंतज़ार करते रहे। आज लोग अपनी बुलाहट को पहचान नहीं पाते। वे यह नहीं जान पाते कि परमेश्वर ने उन्हें अलग काम करने के लिए चुना है। वह एक दूसरे के साथ तुलना करते हैं, जैसा कि आप देखते हैं कि मंत्रियों के साथ जो उनके पीए होते हैं वह भी मंत्रियों के साथ रहकर मशहूर हो जाते हैं। लेकिन अगर वह यह सोचे कि वह मंत्री होने के लिए क्यों नहीं बुलाए गए, तो जो परमेश्वर ने उन्हें पदवी दी है वह भी उनके हाथों से वह गवा लेंगे और नीचे चले जाएंगी। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाएगा, लेकिन प्रभु के हाथ के नीचे दीनता से रहो। आज एक विश्वासी अपनी विश्वासी होने की कुर्सी को गाली देता है। वह दूसरे लोगों की तरह गलियों के कोने में खड़ा होकर लड़कियों को छेड़ते हैं। वह नशा और व्यभिचार करके परमेश्वर की पदवी को गाली देते हैं। जब परमेश्वर उन्हें गवाही देता है तो वह जिस पाप से छूटे होते हैं उसी पाप में दोबारा चले जाते हैं, और इस तरह से वे अपनी पदवी को गाली देते हैं। और परमेश्वर अपनी पदवी को गाली देने वाले व्यक्ति को दंड की आज्ञा देता है। इसीलिए मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर से अपनी आशीषों को लेना चाहते हैं या अपनी पदवी को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, तो आप पवित्रताई में विश्वास में रहकर और परमेश्वर के कामों को न ठुकराते हुए आगे बढ़ते जाएं, और जो पदवी परमेश्वर ने आपके लिए ठहराई है उसका धन्यवाद करते रहें। तब परमेश्वर आपके लिए आशीषों के द्वार खोलेगा। आमीन। और यह अंगीकार आपकी तरफ से किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, और मैं अंगीकार करती हूँ परमेश्वर कि जो पदवी गवाहियाँ आपने मुझे दी हैं मैं उसे गाली नहीं दूंगी और दीनता के साथ आप में बढ़ती जाऊंगी। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन आमीन।
हालेलुया। खुदावन का वचन ये आप लोगों की ज़िंदगी में बोया जाए, 1000 गुना फल लेकर कोई भी शैतानी रूह इस वचन को चुराने ना पाए। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।